हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो हमने कुछ जावास्क्रिप्ट पर बनाए थे, उससे पहले हमने HTML और CSS पढ़ा था और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप 4 की। देखिए बूटस्ट्रैप क्या है और हम इसका क्यों यूज़ करेंगे वो सब जानेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो है ये केवल और केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बूटस्ट्रैप क्या है और बूटस्ट्रैप का हम यूज़ क्यों करते हैं और बूटस्ट्रैप का फ़ायदा क्या है। ठीक है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। What is Bootstrap? देखिए, What is Bootstrap? Bootstrap is the free front end framework for faster and easier web development। मतलब क्या है कि Bootstrap क्या है? एक फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। मतलब फ्रंट एंड आप किसे कहते हैं तो आप समझते ही होंगे। जो आप देख रहे हैं वो सब फ्रंट एंड है और बैक एंड में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और वो सर्वर पर रन होता है तो बैक एंड में क्या काम होता है वो बाद में बात करेंगे। अभी हम फ्रंट एंड की बात कर लेते हैं। फ्रंट एंड क्या है? जो हम वेबसाइट को डिज़ाइन देते हैं, कहाँ पर बटन है, कहाँ पर हमारा साइड बार है, उस सब को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड हम जब बनाते हैं, किसी वेबसाइट को हम डिज़ाइन करते हैं, उसको फ्रंट एंड बोलते हैं और फ्रंट एंड को ईजी बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बताऊँगा वो कैसे ईजी होता है। ठीक है, Bootstrap include HTML and CSS based design template for typography, form, buttons, table, navigation, model, image। ठीक है, ये सब क्या होता है? असल में आपको छोटी सी बात समझ लेनी है। बूटस्ट्रैप क्या है? सबसे पहला बात, बूटस्ट्रैप क्या है? CSS और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है। आपने देखा है जब हम HTML पढ़ रहे थे या फिर CSS पढ़ रहे थे तो हम HTML में कुछ क्लास बनाते हैं और उस क्लास को डिज़ाइन को देने के लिए हम CSS में स्टाइल टैग के अंदर जाते हैं और वहाँ पर डॉट लिखकर और उस क्लास को एक्सेस करके हम उसको कलर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर वगैरह कुछ भी मतलब CSS पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है बूटस्ट्रैप में? बूटस्ट्रैप में HTML एलिमेंट्स के लिए पहले से कुछ क्लास बनाकर रखी गई हैं। एक दो क्लास नहीं, बहुत सारी क्लास है। वे बहुत सारी क्लास की एक फाइल बनाई गई है। ठीक है, प्री डिफाइन क्लासेस है सब, और इन प्री डिफाइन क्लासेस को ही हम क्या बोलते हैं? बूटस्ट्रैप बोलते हैं। जैसे किसी बटन को डिज़ाइन देना, टेबल को डिज़ाइन देना। टेबल के बहुत सारे डिज़ाइन हैं, बटन के बहुत सारे स्टाइल हैं, कलर हैं। ये प्री डिफाइन जो पहले से क्लास बना करके ये डिज़ाइन तैयार किए गए हैं, इनको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप। मैं आपको अभी दिखाऊंगा फाइल भी इसकी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बूटस्ट्रैप आल्सो गिव यू द एबिलिटी टू इजीली क्रिएट रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। बूटस्ट्रैप में हमने CSS के थ्रू ये कोडिंग भी की हुई है कि ताकि कोई डिवाइस में आपकी जो वेबसाइट जो आप बना रहे हैं बूटस्ट्रैप की मदद से, उसमें उसके साइज के अनुसार भी रेस्पॉन्सिव हो सके। ये सब क्लासें बूटस्ट्रैप में पहले से बना कर रखी गई है। यदि आप बूटस्ट्रैप का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप CSS की मदद से अपने आप रेस्पॉन्सिव साइज बनाएंगे, मतलब आपको उसकी CSS लिखनी होगी। लेकिन बूटस्ट्रैप का यूज़ करने से ये फ़ायदा हो जाता है, आप उस CSS को लिखने से बच जाते हैं क्योंकि पहले से यहाँ पर CSS कुछ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप जल्द से जल्द कोई भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग से क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग अलग से CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो पहले से CSS लिखी हुई हैं उनका यूज़ करके आप ईजिली आप किसी भी वेबसाइट के डिज़ाइन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, Bootstrap 4 is the newest version of Bootstrap which is the most popular HTML, CSS and JavaScript framework। मतलब Bootstrap जो है, जो Bootstrap 4 है, ये इसका न्यू वर्जन है। इससे पहले Bootstrap 3 भी है एक। ठीक है, तो अभी जो ये Bootstrap 4 चल रहा है एक न्यू वर्जन है। ठीक है, जो HTML, CSS और JavaScript से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, व्हाट इज रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हम बूटस्ट्रैप की मदद से एक रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मान लीजिए किसी कोई मोबाइल, छोटा मोबाइल है, कभी पहले आते थे छोटे मोबाइल, अब बड़े मोबाइल आ रहे हैं जिनकी जो साइज़ है स्क्रीन का वो काफ़ी बड़ा है। तो मोबाइल के साइज़ के अनुसार आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी ये आप तय कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से, क्योंकि बूटस्ट्रैप में अलग अलग डिवाइस की जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से यहाँ पर पहले से क्लासेस लिखी गई हैं, पहले से CSS लिखी गई हैं। ठीक है, Responsive web design is about creating website which automatically adjust themselves to look good on all device। ठीक है, from small phones to large desktop। मतलब
बूटस्ट्रैप की मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि स्मॉल मोबाइल में आपकी वेबसाइट किस तरह की दिखाई देगी, या फिर किसी डेस्कटॉप में, किसी पीसी में आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए, अब जान लेते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की से बनकर मिलकर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, जिसकी मदद से आप जल्द से जल्द कोई भी काम बन कर सकते हैं। मतलब जल्द से जल्द कोई भी आप वेबसाइट इसकी मदद से बना सकते हैं। और क्या है ये, इसमें बहुत सारी क्लासेस बन गई हैं, और उन क्लासेस का यूज़ करके आप HTML के अपने एलिमेंट्स को डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। बूटस्ट्रैप फॉर CDN। देखिए बूटस्ट्रैप का यूज़ हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है और जो CSS की फाइल है उनको डाउनलोड कर लें। ठीक है, या फिर जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है वहाँ पर ये पहले से ये फाइलें अपलोड की हुई हैं, उनका हम लिंक ले लें, उनको हम CDN बोलते हैं। ठीक है, और CDN लिंक ले लें हम उनका, जिसका CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, या तो हम वहाँ से उनका लिंक लेकर के अपने किसी भी वेब पेज में, अपनी वेबसाइट के पेज में उसको इंक्लूड कर लें, तो डायरेक्टली वहाँ से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप इन फाइल को डाउनलोड कर लें और अपनी वेबसाइट के किसी फोल्डर में रख लें, वहाँ से इनको एक्सेस कर लें। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से CDN लिंक लेते हैं और किस तरह से फाइल को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि हम कैसे फाइल को एक्सेस करते हैं, इन फाइल को हम कैसे डाउनलोड करते हैं, या फिर CDN लिंक हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको बंद कर लेते हैं, अपने कोड एडिटर में चलते हैं। देखिए अब एक बात आप ध्यान से दीजिएगा, ये देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारी एक फ़ाइल है जिसका नाम है index.html। ठीक है, और इस index.html में अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं कर रखा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैं एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। और मैं यहाँ पे देखिए एक बटन मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक हेयर। ओके, क्लिक हेयर। ओके, सेव करके पेज को एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा। इस फाइल को मैंने अभी ओपन नहीं किया हुआ है, मैं यहाँ से इसको अभी ओपन कर लेता हूँ फाइल को। ये देखिए डेस्कटॉप खुला हुआ है और डेस्कटॉप में मई प्रोग्राम का एक फोल्डर है। मैं यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से मैं अपनी फाइल ये है इंडेक्स के नाम से, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। बट जो बटन है ये एक सिंपल बटन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें हम एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगाएंगे और उसके बाद इसका स्टाइल कैसा होगा वो देखेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्लास का नाम लिखना होगा। क्लास लिखने के बाद उसको आपको कोई डिज़ाइनिंग नहीं देनी है, आपको प्री डिफाइंड डिज़ाइनिंग बूटस्ट्रैप में मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम लिखते ही कैसे देखिए आप कितनी जल्दी आप काम कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर बूटस्ट्रैप को हम कैसे यूज़ करते हैं, CDN कैसे यूज़ करेंगे और डाउनलोड कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ गूगल में लिख देना है बूटस्ट्रैप डाउनलोड। ठीक है, बूटस्ट्रैप डाउनलोड। ओके, बूटस्ट्रैप डाउनलोड लिखने के बाद फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर देखिए आपको ये CDN लिंक मिल जाते हैं। ये वाला देखिए CDN लिंक है। मैं एक काम करूँगा, पहले CDN से काम करेंगे। मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और इसको हम अपनी फाइल में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे यहाँ हेड सेक्शन में आपको यहाँ पर इनको इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, देखिए मैंने इनको इंक्लूड कर लिया है। इसका एक काम कर लेते हैं ये देखिए ये फाइल इंक्लूड हो गई है। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारी है ये स्टाइल शीट, मतलब ये CSS की फाइल है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास में ये है जावास्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है, तो दो फाइलें यहाँ पर काम करेगी। अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब देखिए सेव करने के बाद यदि मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो का तो रहेगा ये देखिए ये बटन क्या है, जो का तो रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो लिंक है मैंने जैसे ही यहाँ पे ऐड किया तो देखिए बटन पर एक बॉर्डर आ गया। ठीक
ठीक है। तो इसमें क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बटन के लिए CSS लिखी गई होगी और जैसे ही बटन के लिए CSS यहाँ पे लोड हुई तो बटन के लिए जो CSS लिखी गई है वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है, ठीक है। अभी देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे बटन के लिए आपको यहाँ पे बटन के लिए कुछ CSS लिखी गई हैं और बटन के लिए आपको कोई क्लास लगानी है। तो यहाँ पे देखिए एक बटन की क्लास होती है, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास इक्वल्स टू BTN प्राइमरी। देखिए अब आप देखिए अब इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, ये देखिए जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा BTN प्राइमरी और BTN प्राइमरी लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है इस बटन का जो कलर है वो यहाँ पे प्राइमरी मतलब एक तरह का ये ब्लू कलर हो गया, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे BTN सक्सेस लिख दूँ, ठीक है, सेव करूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, देखिए अब बटन का कलर यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखिए कोई और कलर लिख दूँ, जैसे मान लीजिए डेंजर, ठीक है। एक बूटस्ट्रैप में एक क्लास होती है, एक तरह से आप मान लीजिए क्या है कि जो बूटस्ट्रैप है इसमें कुछ कलर्स के नाम दिए गए हैं, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, डार्क, और इनको एक कलर प्रोवाइड किया गया है क्लास में। तो जैसे ही आप यहाँ पे उस क्लास का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लास को लिख रहे हैं, ठीक है। आपको क्लास थोड़ी याद रखनी होगी बूटस्ट्रैप की, ठीक है। बटन की क्लास क्या क्या है, टेबल की क्लास क्या क्या है, ठीक है। ये सब क्लास जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ ही रहे हैं तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएंगी। अभी मैं सिर्फ बताने का उद्देश्य यही था कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम लिखना होता है और जैसे आप क्लास का नाम लिखेंगे तो उस क्लास में जो भी CSS लिखी गई है बूटस्ट्रैप में वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। आगे हमारे बहुत से बूटस्ट्रैप पर लेक्चर आएंगे तो उन सभी लेक्चर में हम आपको अलग अलग सभी एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप के सभी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे टेबल के लिए एलिमेंट क्या है, इमेज के लिए एलिमेंट क्या है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बटन के लिए बताया, बटन के लिए एलिमेंट CSS क्या है, वो सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है।